नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस ड्यू जीएस के वीडियो में। यह वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 40 क्वेश्चंस को लेकर एक सेट बनाया गया है और उम्मीद है इन सेट से आपको पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया पूरे वीडियो में बने रहें। शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 2, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद गठित की गई थी? ऑप्शंस हैं 1952, 1954, 1949 और 1950। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1952। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1956, 1955 और 1950। सही आंसर है 1955। अगला क्वेश्चन, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद। सही आंसर है संसद। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? ऑप्शन हैं काली मृदा, शुष्क मृदा, लेटराइट मृदा और जलोढ़ मृदा। सही आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? ऑप्शंस हैं सिंधु महानदी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र महानदी गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा महानदी सिंधु। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस हैं गाल की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्याज की कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 5 जून, 2 दिसंबर, 13 दिसंबर, 30 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं? ऑप्शंस हैं कालिका प्रसाद, जतिन गोस्वामी, भावानंद बरबायन, कृष्ण पडिक्कर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिका प्रसाद। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, इम्फाल, बेंगलुरु, हैदराबाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्फाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक श्री प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है शंभू महाराज, लच्छू महाराज,
गोपी कृष्णा बिरजू महाराज। सही आंसर है ऑप्शन डी बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, कालबेलिया, पंडवानी और सत्रिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालबेलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ऑप्शन ए न्यूरॉन्स, बी अंडाणु, सी शुक्राणु, डी ऑस्टियोक्लास्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी अंडाणु। अगला क्वेश्चन, केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए डेविड हजेज, बी एल वाटरमैन, सी इयान डोनाल्ड और डी अल्फ्रेड नोबेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल वाटरमैन। अगला प्रश्न, PMGY का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जारी की गई थी? ऑप्शंस हैं 1961, 1951, 1956, 1958। सही आंसर है 1951। यह योजना 1951 से 1956 तक चली थी और इसका जो मॉडल था हैरड डोमल मॉडल था, उसी पर यह आधारित थी और इस योजना में सबसे ज़्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया था। ये बातें भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की है? ए कपड़ा मंत्रालय, बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है? ऑप्शंस हैं 2000, 5000, 4000 और 3000। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3000। अगला प्रश्न, किस सन में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना करी गई थी या की गई थी? ऑप्शंस हैं 1956, बी 1955, सी 1950 और डी 1949। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। फिर 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए किस वर्ष पोषण अभियान शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं 2019, 2017, 2018 और 2016। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2018। अगला प्रश्न है, भारत में जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? इस मिशन का उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों की अपनी योजनाओं के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना है। ऑप्शंस हैं 2016, 2015, 2022 और 2019। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2019।
अगला प्रश्न है, किस बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? ऑप्शंस हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अनिवार्य बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा आजीविका स्तर के आधार पर सुझाई गई गरीबी रेखा की सीमा कितनी थी? ऑप्शंस हैं 30 से 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, 15 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, 20 से 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह या 10 से 15 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। सही आंसर हो जाएगा आपका 15 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? ऑप्शंस हैं बाली, निज, वणिकपथ, जब्त। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निज। अगला प्रश्न है, रामागुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं जल विद्युत, बी परमाणु ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा और डी जैव गैस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा। और यह रामागुंडम ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 की चौड़ाई वाला निम्नलिखित दूनों में से कौन सबसे बड़ा दून है? ऑप्शंस हैं हरिकी दून, नालागढ़ दून, कोटा दून और देहरादून। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। अगला प्रश्न है, कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? ऑप्शंस हैं 9 डिग्री चैनल, बी 10 डिग्री चैनल, सी 11 डिग्री चैनल और डी 8 डिग्री चैनल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया था? ऑप्शंस हैं जूलिया, गुलाब, तौकाते, यास। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूलिया। अगला प्रश्न, बारदोली छीड़ा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं लू, आम्र वर्षा, काल वैसाखी और मंजरी वर्षा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काल वैसाखी। और ये जो लू है ये गर्मियों में चलने वाली एक गर्म हवा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शंस हैं कांगटो, गिरनार, अनामुडी और पारसनाथ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारसनाथ। और ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं अनामुडी, ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ये केरल की ही नहीं पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर पे आती है दोद्दापेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखना। ये जो गिरनार है गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है और कांगटो जो है ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी याचिका किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता की चुनौती है? ऑप्शंस हैं निषेध,
और बी अधिकार पर रक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी परमादेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल 32 के तहत यानी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया ही था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? आपके ऑप्शन हैं H.J. कानिया, बी दीपक मिश्रा, सी J.S. खेहर और डी T.S. ठाकुर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी J.S. खेहर। अगला प्रश्न है, और हाँ, ये जो निजता का अधिकार है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, संस्कृति। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा। मूल संविधान में अगर पूछा जाए कितने मौलिक कर्तव्य थे तो उसका आंसर हो जाएगा कितने? 0। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ जिसके द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ जिसके द्वारा शिक्षा को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा को जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। परमादेश रिट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हम आदेश देते हैं, बी आपके पास शरीर हो सकता है, सी किस वारंट द्वारा, डी प्रमाणित होना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, दिल्ली, लखनऊ, लाहौर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन 1936 में एक हुआ था। उसी में स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, हाँ, अगर पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा 1936। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड और बंगाल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन हैं उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है भुवनेश्वर, गुजरात की गांधीनगर,
छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। लास्ट क्वेश्चन है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन हैं कानपुर, दिल्ली और सी है अमृतसर, डी है लखनऊ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। इस प्रकार आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आज ये हमने पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। इसी तरह हम जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक कंटिन्यू रखेंगे ये सीरीज। आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आप लोग जुड़े रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।